नमस्ते दोस्तों। 179 रुपये 80 पैसे के कारण यानी कि 179 रुपीज 80 पैसे के पीछे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इतनी बड़ी गलती की कि उसकी सजा आज तक कांग्रेस पार्टी चुका रही है। बात है 1985-86 की। राजीव गांधी ने एक ऐसा फैसला किया जिससे कांग्रेस की पॉलिटिक्स तो ध्वस्त हो ही गई, भारतीय जनता पार्टी को एक नए सिरे से अपने आप को खड़ा करने का अवसर मिला। लेकिन उसके साथ ही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो 36 साल से एक लॉक में बंद पड़ा था, वो अचानक से देश भर के सामने एक भस्मासुर की तरह आकर खड़ा हो गया। कहानी शुरू होती है 1978 में, जब इंदौर की एक महिला शाह बानो कोर्ट जाती है और कहती है मेरे पति जो कि एक वकील हैं और काफी संपन्न वकील हैं, वो मुझे गुजारा भत्ता नहीं दे रहे तलाक के बाद। शाह बानो ने मांगे 500 रुपए। केस चला 7 साल तक। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि शाह बानो की मांग बिल्कुल उचित है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इनको 179 रुपीज 80 पैसे यानी कि 179 रुपये 80 पैसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। राजीव गांधी ने उस फैसले का स्वागत किया। शुरू में कहा यह बड़ा ही प्रोग्रेसिव डिसीजन है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्होंने वो फैसला बदल दिया। वो अपनी बम्पर मेजॉरिटी के कारण पार्लियामेंट में कानून लाए और उन्होंने फैसला किया कि यह गुजारा भत्ता मुस्लिम महिला को नहीं दिया जाएगा। बस यहीं से राजीव गांधी ने अपने पॉलिटिकल करियर की कब्र खोदनी शुरू कर दी। राजीव गांधी को देश में मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था उस जमाने में। उनके प्रोग्रेसिव आइडियाज, उनका युवा व्यक्तित्व और उनको मिली सहानुभूति के कारण मीडिया उनको हीरो की तरह प्रोजेक्ट करता था और यह कहता था कि ये देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे। लेकिन इस एक फैसले से पूरा मीडिया उनकी थू-थू करने लग गया। ऐसा कहा जाने लगा कि ये तो बड़े दकियानूसी व्यक्ति हैं जो बड़ी आसानी से डर गए, और उनके कारण कांग्रेस को जो मुस्लिम अपीजर की जो उपाधि से नवाजा जाता था, वो फिर से लोग मुखर हो गए और कहने लगे कि हिंदू विरोधी हैं। कांग्रेस से प्रॉब्लम यह थी कि 1980 के बाद से ही उसको हिंदू विरोधी टैग लगना शुरू हो गया था। इस हिंदू विरोधी टैग के कारण ही कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार जितना बड़ा गैम्बल लिया ताकि देश में उनकी छवि फिर से दुर्गा और हिंदू के प्रोटेक्टर्स की बने। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यह प्रोसेस ठप पड़ गई और राजीव गांधी के फैसले ने कांग्रेस की छवि को फिर से मटिया मेट कर दिया हिंदुओं में। देश भर में होते विरोध और इस फीडबैक से कि शायद अब हिंदू उनको पसंद नहीं करते होंगे, इसके कारण राजीव गांधी डर गए। तो उन्होंने एक नया पैंतरा किया। आपको पता है, एक गलती के कारण आदमी 100 गलती करता है, तो राजीव गांधी ने भी एक गलती की। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। राजीव गांधी को यह सहारा मिला अयोध्या के एक जर्नलिस्ट के कारण। अयोध्या के एक जर्नलिस्ट ने कोर्ट में, फैजाबाद कोर्ट में गुहार लगाई कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर को खोला जाए। उनकी दलील थी कि कोर्ट ने कभी आदेश ही नहीं दिया था कि इस परिसर को ताला लगाया जाए। उनकी ऐसी एप्लीकेशन लगाते ही राजीव गांधी ने भी अपनी पॉलिटिक्स खेलनी शुरू की। कांग्रेस के वर्कर्स, साधु संतों ने फैजाबाद में आंदोलन करने की चेतावनी दी कि अगर ताले नहीं खोले गए तो धरने पर बैठ जाएंगे। और यकीन मानिए, कोर्ट का आदेश आते ही राजीव गांधी ने आनन फानन में जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर था उसके ताले खुलवा दिए। और ताला खोलते ही एक जो जिन बैठा था बंद होकर काफी सालों से बॉटल में, वो बाहर आ गया। उसके बाद आप जानते ही हैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हुआ। राजीव गांधी को कोई फायदा नहीं मिला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रांगण के ताले खुलवा के। इसके उलट लाल कृष्ण आडवाणी एक रथ पर सवार होकर चल पड़े और उन्होंने कहा कि वहां पे हिंदू एक कार सेवा करके मंदिर बनाएंगे। आडवाणी ने एक के बाद एक कई रथ यात्राएं की। रथ यात्रों में जो सांप्रदायिक तनाव फैला, उससे मुस्लिम और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। राजीव गांधी के पास 1989 आते आते कोई पॉलिटिकल एक्यूमन नहीं बचा था। ना वो वीपी सिंह का सामना कर पा रहे थे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार उन पे हमले बोल रहे थे, ना वो बीजेपी का मुकाबला कर पा रहे थे जो हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरे हुए थी। 1989 का चुनाव हुआ और राजीव गांधी दोनों तरफ से पराजित हुए। उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप ने उनकी मिस्टर क्लीन की छवि को नेस्तनाबूद कर दिया और राम मंदिर अयोध्या के आंदोलन के कारण
हिंदू वोट उनसे नाराज हो गया और राजीव गांधी जो पहले 400 से ज्यादा सीटें लेकर पार्लियामेंट में देश के नेता बने थे, वो 190 सीट के आसपास आके सत्ता से बाहर हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी सीरीज, रामलला के विवादित प्रांगण में प्रकट होने से लेकर विवादित जमीन, विवादित प्रांगण के दरवाजे, उनके लॉक खुलने तक। आप सब लोगों का सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।